नमस्कार। एक बार फिर से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और अपने समन को संवैधानिक बताते हुए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत को चेताया भी है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। दरअसल दोपहर से ही यह खबर आई और फॉलो अप ने भी आपको खबर पहुंचाई कि ईडी ने मुख्यमंत्री को 8वां समन भेज दिया है। लेकिन समन के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण है, वो बातें अब निकल करके सामने आ गई है। मनोज पांडे आपको सारा कुछ डिटेल्स बताएंगे। इससे पहले पांडे जी से सवाल ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ईडी के समन को असंवैधानिक बताते रहे हैं और अपने समन में 8वें समन में ईडी ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ये जो समन है वो संवैधानिक रूप से भेजा जा रहा है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? तब जबकि कई सारे जो पॉइंट्स ईडी ने उठाए हैं वो मुख्यमंत्री के लिए चिंता करने वाली विषय है। देखिए, इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री लगातार जो समन के बाद पत्र भेजते थे अपने संवादवाहक के साथ कि उन सारे आरोपों का जवाब दिया है। पहले तो बताया है कि पूर्ण रूप से संवैधानिक है और दूसरी बात, ये कोई राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आपको इससे पहले जो पूर्व में भेजा गया था सारा सम्मन, वो डेट वाइज कि आप नहीं आए और आखिरी समय में आपने हमें बुलाया भी नहीं, जबकि हम लोग जगह और समय भी आपसे चाह रहे थे कि आप अगर दे दे तो। अब एक ये समय निर्धारित किया गया है कि 16 से 20 के बीच में या तो आप आ जाइए ईडी कार्यालय, या 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, हाँ, या तो आप ईडी कार्यालय आकर अपनी बात रख दीजिए या फिर हम जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने दिया है कि पीएलएम की धारा इतना के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और इस दौरान उन्होंने ईडी को ये डर भी है, एक भय भी है मन में कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो गड़बड़ा सकता है। लिहाजा उसको लेकर भी मुख्यमंत्री को जो उन्होंने सम्मन और पत्र भेजा है उसमें इस बात का अंकित कर दिया है कि आप राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को ये निर्देशित कर दे कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का खराब ना हो और लॉ एंड ऑर्डर को वो पूरी तरीके से ठीक रखे। बड़ी बात है, ईडी ने जो 8वें समन में कहा है मुख्यमंत्री से और बाकायदा एक तरीके से निर्देशित किया है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये सूचना दे दें कि अगर पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी आप पर कार्रवाई करती है तो उस वक्त राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब नहीं हो। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए पांडे जी? एक तरीके से एक चेतावनी है और एक अंदेशा भी है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे बड़ी जा रही है और ये जो बड़ी कार्रवाई है उसको क्या गिरफ्तारी के तौर पे देखा जाना चाहिए? अब तो कोई विकल्प नहीं बचता ईडी के पास। लेकिन ईडी के जो अनुभव है, पर्सनल अनुभव, जो बंगाल में उनके साथ घटना घटी उस तरीके से, या फिर जो बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा या संभावना व्यक्त की कि हो सकता है झारखंड में भी ईडी के अधिकारी कर्मचारियों पर हमला हो सके, तो लिहाजा उस बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस पत्र में इस बात को कह दिया है कि भाई आप डीजीपी को, मुख्य सचिव को या जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दीजिए कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर राज्य में खराब ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री जो तमाम चीज़ बता रहे थे कि आप हमें आरोपी मानते हैं या सहयोग करने के लिए, तो उन्होंने लिखा है पत्र में कि जांच में आपका सहयोग चाहिए और ये अनिवार्य है कि आपका स्टेटमेंट लिया जाए। तो एक बात तो क्लियर बोला गया है समन में कि लैंड स्कैम के मामले में जो 7 समन भेजा गया है आपको, आज जो 8वां समन भेजा गया और इन्वेस्टिगेशन में कई सारे ऐसे साक्ष्य ऑलरेडी ईडी के पास है, हाँ, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं कि भाई क्यों हमसे सवाल जवाब करना चाहती है ईडी। तो इन सारी चीज़ों का भी जिक्र है कि लैंड स्कैम में आपका पूछताछ करना जो है, आपसे जवाब लेना जरूरी है। वो उन्होंने सतही तौर पे लिखा है, वो ये नहीं लिखे हैं कि अमुक ये, उन्होंने कहा कि आप पे ये बात आ रही है, लैंड स्कैम में मामला है, उसमें हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उस साक्ष्यों के आधार पे आपसे पूछताछ होना अनिवार्य है। इस वजह से आप हमारे जांच में सहयोग कीजिए और या तो आ जाइए 16 से 20 के बीच में या फिर हमको फिर से बुला लीजिए, जहां आप बुलाएंगे वहां हम आ जाएंगे।
पूछताछ के लिए। लेकिन जिस तरीके से ईडी का जो कार्य प्रणाली है, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए मामले में, लैंड स्कैम से जुड़े हुए मामले में, अब लोग जो है मजाक बनाने लगे हैं। सोशल मीडिया पे कई सारी चीज़ें लोग लिखते हैं। बार बार जो ईडी समन कर रही है उसमें एक तरीके का चेतावनी ही दिखता है। जैसे 7वां समन जो भेजा गया था, बाकायदा बोला गया कि 2 दिन का आप समय दीजिए, 2 दिन में आप समय बताइए या जगह बताइए कि कहाँ आना है, हम ही आ जाते हैं, और 7 दिन के अंदर में आपका जो है बयान भी दर्ज कराना है। मुख्यमंत्री ने एक पत्र भेजा, लेकिन वो न तो समय बताए न गए, और 7 दिन में वो बयान भी नहीं दर्ज हो पाया। फिर से ईडी ने एक दूसरा जो है समन 8वें समन के तौर पे भेज दिया है। तो इस बार भी कुछ होना है, या फिर ये जो समन और पत्र का जो एक तरीके से जो हम लोग जिक्र कर रहे थे कल की लेटर बम चल रहा है, इधर से उधर लेटर भेजा जा रहा है, तो 8वां समन भी बाकी के समन के तरह ही रह जाएगा, या फिर ये जो चेतावनी जो दिया गया है कि आप अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, खास करके उस समय, तब आप पे ईडी कार्रवाई करने चली जाए? जैसे उनका ये कहना है, अगर हेमंत सोरेन की एक्टिविटी पे अगर गौर करें तो मुझे लगता है 8वां समन का भी वही हाल होगा जो 7वां का हुआ, 7वां का भी वही हुआ जो 6ठा का हुआ, तो आगे भी यही होगा जो कार्य प्रणाली दिख रही है। लेकिन इस पत्र के बाद जो मुख्यमंत्री की लीगल टीम है वो इसको किस तरीके से अध्ययन करती है और क्या इस पे अपना निर्णय लेती है वो डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पार्टी के अंदर या मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं उनका देखकर व्यवहार तो यही लग रहा है कि 8वां समन का भी वही हर्ष होगा जो 7वां का हुआ, और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि वो ईडी के पास जाएं या ईडी को बुलाएं और कुछ बातों को कहें। तो लिहाजा इसके बाद भी माना जा रहा है कि एक पत्र उनके पास फिर से चला जाएगा ईडी के पास। अब ईडी के पास विकल्प नहीं है। मैंने शुरू से कहा कि दोनों तरफ से पत्राचार होने का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का फाइल मोटा करना, और ये सारा तरीका ईडी अपना रही है ताकि कभी भी अगर न्यायालय में बात रखनी हो ईडी को तो वो कहे कि हम सारे प्रयास करके थक गए, जब नहीं इन्होंने जांच में सहयोग किया उसके बाद हमको ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा पंडित जी, 2 तरीके की बात जो है जहन में आ रही है ईडी के इस बिंदु पे, खास करके जिस पे कहा गया है कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दे दीजिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। एक तो ये है जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या ईडी जो है तैयारी कर रही है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की। दूसरा जो बात है, क्या ईडी डरी हुई है, उसको भी डर है कि अगर कुछ कड़ा एक्शन अगर ईडी लेती है तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है और इसका खामियाजा ईडी के अधिकारियों को भी उठाना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है। हाँ, तो उनका अनुभव बोल रहा है। बंगाल में उन्होंने देख लिया कि ईडी के अधिकारियों पे जो हुआ बंगाल में, तो उसकी आशंका से तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने इस बात को अपने पत्र में जिक्र कर दिया कि आप भाई लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कीजिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या ये 8वां और आखिरी समन है, ये कहना मुश्किल है फिलहाल। 7वां को भी आखिरी बताया गया था, लोग उस तरीके से पेश भी किए। चूँकि मीडिया में हम लोगों को जिस तरीके से फीड किया जाता है, भले ही वो सूत्रों के हवाले से आप उस तरीके से खबरें प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आखिरी तो कुछ होने नहीं जा रहा है। जो तारीख पे तारीख है, जो फिल्मी डायलॉग है, ये बढ़ते ही जा रहा है। और अब तो जो पहले 1 तारीख दिया जाता था, अब तो 16 से 20 एक तरीके से बेग में दे दिया गया है समय कि आप कभी भी आ जाइए। हाँ, पर्याप्त समय दिया गया। पहले अमुक डेट और टाइम दिया जाता था, फिर दिया गया कि आप तय कर लीजिए और इतने दिन के बीच में बुला लीजिए, वो नहीं हुआ। तो अब एक लंबा समय दे दिया गया कि इतने दिनों के बीच में या तो आप आ जाइए या हमको बुला लीजिए। तो ये सब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, तरीका है कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करने का कि देखिए हमने ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा जिसको खटखटाया जा सकता था, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा, हर विकल्पों पर प्रयास किया। लेकिन जब वो संभव नहीं हो पाया तब हमको अंतिम में ये कार्रवाई करनी पड़ी। अगर वो करते हैं ऐसा तो उसके पहले का ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है और उसको उस रूप में देखना चाहिए। लेकिन इन सब के इतर में इसको और एक दूसरे तौर पे लेता हूँ। मैं थोड़ा दर्शकों को न्यूज़ सेक्शन से हट के बताता हूँ। सामान्य तौर पे आप देखेंगे किसी भीड़ में जब कोई नेता बहुत ज़ोर ज़ोर से पुलिस का विरोध करता है, नारे लगाता है
और कोई वहाँ पे आके पुलिस वाला अचानक से उसी नेता को 2 थप्पड़ जड़ देता है तो बाकी भीड़ शांत हो जाती है। शायद उसी तरीके का ये प्रयास भी है कि बाकी जो बचे लोग ईडी ने जिनको समन दे के बुलाया है वो समय पे पहुंच जाए। शायद उस तरीके का एक ये भी हो सकता है कि ऐसा भेज के पत्र वैसा एक माहौल क्रिएट किया जा सकता है कि कम से कम वो तो आ जाए टाइम पे। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो खबर है और जो ठोस खबर है वो यही है कि 8वां समन भी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम के मामले में मिल गया है। और इस बार एक चेतावनी भी है कि आप अपने अधिकारियों को तैयार कर लीजिए, बाकायदा उनको निर्देश दे दीजिए कि अगर आप पर या फिर ईडी बड़ी कार्रवाई करती है तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब नहीं हो। तो आप भी इंतज़ार कीजिए। पहले समन के बाद से पूरा स्टेट इंतज़ार कर रहा है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है, ईडी तो इंतज़ार कर ही रही है। क्या मुख्यमंत्री ईडी के बुलावे पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो 16 से लेकर 20 तारीख तक जो है ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी हमको भी, और 20 के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्यमंत्री गए कि नहीं गए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in